आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए जूनियर लेवल का पेपर सेकंड यानी जूनियर लेवल, ठीक है ना, सीटेट का दूसरा भाग लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक, ठीक है ना। तीसरे भाग में हम 40 से 45 तक लेकर के आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, किस संख्या से -1/4 इनवर्स का गुणा किया जाए। किस संख्या से, तो स्टूडेंट्स हम कोई भी नंबर ले लेंगे एल्जेब्रिक, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ताकि गुणनफल -7/4 इनवर्स का व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन 36, हम यहाँ कंसीडर करेंगे सोल्यूशन में लेट या माना x से, ठीक है ना, गुणा किया जाए, x से गुणा किया जाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हमने मान लिया कि x से गुणा किया जाए। तो देखिए किस संख्या से -1/4 का इनवर्स का गुणा किया जाए। तो x से हमने मान लिया, तो x इंटू और ये आ जाएगा -1/4 का इनवर्स स्टूडेंट्स, ताकि गुणनफल इसका व्युत्क्रम हो। इनका दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है, जो ये नंबर दिया है इसके व्युत्क्रम के। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल यानी 1/-7/4 का इनवर्स स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने मान लिया x से मल्टीप्लाई किया जाए इसमें, और गुणनफल क्या है इसका रेसिप्रोकल, ताकि का व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल हो, ठीक है ना। हम अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इम्प्लाइज ये इनवर्स लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे x इंटू 1/-1/4 की पावर 1, नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, और इक्वल्स टू, इसको देखें ये इनवर्स स्टूडेंट्स ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा एज इट इज -7/4 आ जाएगा। ऊपर जाएगा तो माइनस का पावर है, प्लस का हो जाएगा, तो एज इट इज -7/4 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब इसको हम ले जाएंगे ऊपर, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे तो ये उलट जाएगी नंबर, ये 1 का मतलब मीनिंगलेस, तो यहाँ पर उतर जाए, ऊपर जाएगी पावर तो उलट जाएगी, यानी कि -4 रह जाएगा केवल। तो कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज x इंटू -4 इक्वल्स टू -7/4, यानी कि स्टूडेंट्स -4x और इक्वल्स टू -7/4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/, ये 4 इधर चले जाएंगे नीचे, तो 4 इंटू 4 यानी कि x इक्वल्स टू आ गया 7/16। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, डी, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पर। तो देखिए 37 क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 3,13,632 इक्वल्स टू p स्क्वायर q की पावर 5 r की पावर 4 है, जहां p q r अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, मतलब नॉट डिविजिबल बाई एनीवन, डिविजिबल बाई इटसेल्फ या डिविजिबल बाई 1, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये दिया है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो p प्लस क्यू माइनस 2r का मान क्या है। चलिए हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हमें पी क्यू आर की वैल्यू तो पता हो स्टूडेंट्स, तो हम पी क्यू आर की पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 37 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हमें गिवन है, ध्यान दो, मैं इसको उलट के लिख दे रहा हूँ, पी स्क्वायर क्यू की पावर 5 और आर की पावर 4 इक्वल्स टू 313632, ये हमें दिया गया स्टूडेंट। हम क्या करेंगे, इसके पहले फैक्टर्स करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो पहले फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर थोड़े से बड़े हैं, मैं यहाँ ये देता हूँ, ये आपका कितना नंबर है भाई, फैक्टर करेंगे तब हम देखेंगे 313632, इसके हम थोड़ी सी फैक्टर करेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर करते हैं, तो यहाँ से देखिए 2 है लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
कितना आ गया 15 68 16, ठीक है ना। इसको हम फिर डिवाइड करेंगे 2 से फिर डिवाइड कर दीजिएगा इसको, तो 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, फिर ये 2 4 जा 8 नहीं जाएगा 0, 2 8 जा 16, फिर स्टूडेंट्स लास्ट में 8 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, फिर स्टूडेंट्स ये किससे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 2 9 जा 18, 1 2 6 जा फिर 0 फिर 2, फिर स्टूडेंट्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 0 2 1 जा 2, तो अब स्टूडेंट्स ये नहीं डिवाइड होगा, ठीक है ना, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर ऐसा आया है कि हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 9 जा 18, 2 3 7 जा 21, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 1 जा 3, 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, फिर ये देखिए स्टूडेंट अब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 1 0 ये 3 से डिवाइड किया था ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 8, 3 6 से आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 0 3 8 जा और 9 जा, ठीक है ना, ये आ गया सही है। ये फिर स्टूडेंट्स जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो 3 3 जा 9, फैक्टर थोड़ा केयरफुली करने पड़ते हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसी पे डिपेंड है, तो 3 3 जा 9 1, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 बन जा, फिर ये स्टूडेंट्स 11 से 11 जा, फिर ये 11 से बन जा, इस तरीके से हमारे इसके फैक्टर्स आ गए। इन फैक्टर्स को हम कलेक्ट करते हैं, देखो 2 5 टाइम्स है, ठीक है ना, 3 4 टाइम्स है और 11 1 2 टाइम्स है, तो इसको हम अरेंज करेंगे इसी तरीके से। यहाँ देखो पावर 4 वाला ये है q की पावर 5, तो q की पावर 5 इधर हम पहले लिखेंगे, 5 के बाद फिर हमारा 3 वाला है पावर 4 वाला, तो r की पावर 4 हम यहाँ लिखेंगे और p की पावर 2 इधर लिखेंगे, इनको अरेंज करिए तो ये 2 की पावर 5 हो गया, ये 3 की पावर 4 हो गया और ये 11 की पावर 2 हो गया। देखिए हमने इसी ऑर्डर में इनको अरेंज किया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए कंपेयर करेंगे बोथ साइड, दोनों पक्षों में तुलना करने पर कंपेयर कर देंगे, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तुलना जानते हैं कंपेयर करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। देखो पावर 5 वाली की पावर 5 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5 से 5 पावर रिमूव हो जाएगी, क्यों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ऐसी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ऐसे ही p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, तो ये पी क्यू आर की वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स मेरे पास। अब ये जो पी क्यू आर की वैल्यूज आ गई, अब हमको वैल्यू किसकी पूछी थी यहाँ पर, p प्लस क्यू माइनस 2r, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू माइनस 2r बराबर, यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को रख देंगे स्टूडेंट। p की वैल्यू मेरे पास कितनी 11, तो 11 प्लस q की वैल्यू कितनी आई है 2 और माइनस 2 r की वैल्यू कितनी आई है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 11 और 2 13 और माइनस ये 6, 13 में से 6 माइनस किया 7, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें 7 ये थर्ड पार्ट आपका सही है, 7 आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे सही हो गया। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, अभी देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 38। इफ यदि a इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3y स्क्वायर, b इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x और c इक्वल टू 3y ब्रैकेट में y माइनस 4x स्क्वायर y है, a b c की ये वैल्यूज हमें दी गई स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू ये दिया गया स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू पूछिए। अब इसकी भी वैल्यू स्टूडेंट्स हम तभी निकाल पाएंगे जब पी क्यू आर हमें यहाँ पता होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर, और पी क्यू आर की वैल्यू स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ए बी सी की वैल्यूज दी गई वो हम यहाँ पर रीपुट करेंगे, ठीक है ना, और ये हमारा एक्सप्रेशन वैसा ही बना रहेगा एज इट इज। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि मेरे पास क्या एक्सप्रेशन बचा, फिर हम बोथ साइड्स में कंपेयर करेंगे एंड देन वी फाइंड वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर की वैल्यूज आ जाएगी स्टूडेंट्स, हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, इसकी हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो
चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा कैलकुलेशन उस तरीके से करेंगे, वहीं से देख देख के वैल्यूज को रखेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी माइनस सी पहले हम निकाल लें वैल्यूज रख करके, इसकी वैल्यू कितनी आती है बाद में हम इसके पास रखते हैं। a प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना, लंबा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये कितना है, a की वैल्यू कितनी मेरे पास एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 3y स्क्वायर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और उसके बाद b की वैल्यू मेरे पास कितनी है प्लस x और एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। और उसके बाद कितनी वैल्यू है मेरे पास माइनस सी, तो माइनस सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स 3y और y माइनस 4x स्क्वायर y, ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी। एक बार चेक कर लें, a की वैल्यू मेरे पास कितनी थी एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3y स्क्वायर यहाँ रख दी, प्लस b की वैल्यू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x रख दी, और माइनस का साइन है माइनस लगाया 3y y माइनस 4x स्क्वायर y। जरा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 3 का इसमें तो 3 4 जा 12 और y का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमने मल्टीप्लाई करके इसका निकाल के लाए, कितनी वैल्यू आई है इतनी वैल्यू हमने इसकी यहाँ पे निकाल ली है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालने के बाद कितनी वैल्यूज आई मेरे पास, ठीक है ना, 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर लास्ट में आया, माइनस 3y स्क्वायर आया, फिर उससे पहले आया है माइनस 2x स्क्वायर, उससे पहले आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उससे पहले आया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आया माइनस x स्क्वायर प्लस का, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज आ गई हैं इनमें कुछ सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा है, हो रहा है, ये आपकी सिंप्लीफाई हो जाएंगे ये वाली। तो देखो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर, ये देखो इनको दोनों को, तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएंगे और ये दोनों इनको देख लो, और एक ये तीसरा ये और है। तो देखो प्लस के हो गए 12 और 1 13, 13 में से 3 गया तो प्लस के 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और बाद में क्या बचा साथ में माइनस 3y स्क्वायर, ये इतने टर्म हमारे बचे सिंप्लीफाई होने के बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस का एक्स स्क्वायर बचा, प्लस का 10 स्क्वायर वाई स्क्वायर बचा और माइनस का 3y स्क्वायर बचा। अब हम इस चीज को उठा करके इसके ऊपर रख देंगे एज पर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या दिया गया स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें दिया गया है a प्लस बी माइनस सी बराबर गिवन दैट a प्लस कैपिटल ए बना a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस आर वाई, ये दिया गया। तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ये मेरी आई है, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ये हम इसके नीचे रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर और इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को बना लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ में बोथ साइड में कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों में तुलना जब हम इसकी करेंगे तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स -1
और यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो क्यू की वैल्यू 10 आ गई। और यहाँ पे माइनस का 3 है, बाई स्क्वायर के साथ यहाँ आर है, तो आर बराबर कितना आ गया -3। ये हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यूज निकल आई स्टूडेंट्स। अब हमारे पास किसकी वैल्यू पूछी थी, हमारे पास वैल्यू पूछी 5, तो नाउ या देयरफॉर वैल्यू ऑफ 5p प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 5। और p की वैल्यू मेरे पास -1 है, प्लस q की वैल्यू 10 है, और माइनस r की वैल्यू -3 है स्टूडेंट्स। सॉल्व करिए तो ये माइनस का 5 हो गया और प्लस का ये 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, तो 10 और 3 ये 13 हो गया, और माइनस का 5 हो गया, तो ये कितना आ गया 8 आ गया प्लस का। इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पर ABC की वैल्यूज दी गई थी, हमने उसी के अकॉर्डिंग जो हमें वैल्यूज यहाँ चाहिए थी A प्लस बी माइनस सी, हमने अलग सॉल्व कर लिया। जो सॉल्व करने के बाद आया स्टूडेंट्स, उसको हमने उठा करके इसी फिनोमेना में एक्सप्रेशन में रख दिया। रखने के बाद दोनों तरफ हमने कंपेयर कर दी इनकी, तो P Q और R की वैल्यू हमें मिल गई। इन वैल्यूज को उठा करके, जिसकी वैल्यू हमारे पास पूछी गई है 5P प्लस Q माइनस R की, इसी वैल्यू में उठा करके हमने P Q R की वैल्यू रख दी, और सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल गया स्टूडेंट्स 8। तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। एग्जाम में थोड़ा आपको फास्ट तो करना ही पड़ेगा, ये मैं समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 39 से, ठीक है ना। तो 39 क्वेश्चन आपका क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर हैं, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत है जिसकी साइड आपको यानी लेंथ और विड्थ दी गई है स्टूडेंट्स, और वो कह रहे हैं इसका जो एरिया है वो आपके वृत्त के एरिया के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या है, तो स्टूडेंट्स परिधि हम तब निकाल पाएंगे जब हमें वहां पर आर की वैल्यू पता होगी। तो ये जो रिलेशन दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पे पहले हम इस रिलेशन से स्टूडेंट्स क्या निकालेंगे, आर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त, ठीक है ना। तो प्रयास करेंगे, जब आर की वैल्यू मेरे पास होगी स्टूडेंट्स, तो हम सर्कमफ्रेंस मींस परिधि, वृत्त का या सर्कल का परिधि निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए ट्राई टू फाइंड आर। तो यहाँ पे हम आर को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आयत की विमाएं दी गई हैं, एल की वैल्यू दी गई है आपके पास 176, क्वेश्चन नंबर 39 की बात हो रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ गया आपका, एल हमें कितना दिया गया यहाँ पे 176 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, और बी हमें कितना दिया गया यहाँ पर 56 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये हमें रेक्टेंगल या आयत के लिए दिया गया है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल भी सकते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों हमें बराबर दिए गए थे। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग यानी आर का वर्ग, और यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। स्टूडेंट्स ये दोनों बराबर दिए थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बराबर दिए गए थे, तो इसलिए हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको बराबर किया, इनकी वैल्यूज को यहाँ रखा। अब हम एल और बी की वैल्यू रखेंगे, तो एल की वैल्यू मेरे पास कितनी स्टूडेंट्स 176, और बी की वैल्यू कितनी है 56। सॉल्व करते समय, क्वेश्चन को पढ़ते समय ये भी ध्यान रखिया करिए कि यूनिट क्या सेम दी गई, तो देखो दोनों सेंटीमीटर में दी गई, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अगर एक मीटर में दी जाए, एक सेंटीमीटर में दी जाए, तो पहला मेरा काम ये स्टूडेंट्स, उसको या तो मीटर में चेंज कर लो या सेंटीमीटर में चेंज कर लो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद करिए, और यहाँ पे पाई, पाई मैंने रख दिया, और इंटू आर ये मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट। तो पाई की वैल्यू कितनी बताई है उन्होंने लेने के लिए 22/7, तो हमने ले ली 22/7 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, ये 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 176 इंटू 56 और बराबर स्टूडेंट्स 22 आर स्क्वायर हो गया। तो ये 22 से इधर काट लो, कट जाए 11 से कट जाएगा, और यहाँ 11 से ये भी कट जाएगा, 11 बन जाए 11, कितना बचा 6, 11 6 जा 66। और कुछ कट रहा है स्टूडेंट्स, और कुछ काट दो, और कुछ कट रहा हो तो और कुछ काट दो, 11 से तो कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 ये आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास आर स्क्वायर बराबर कितना आया, तो मेरे पास आर स्क्वायर बराबर आ गया स्टूडेंट्स, आर स्क्वायर बराबर आ गया मेरे पास 7 इंटू 8 इंटू 56 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आर स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा फैक्टर करता हूँ, 7 इंटू 8 इसको लिख सकते हैं, 7 इंटू 8, और ये 8 स्टूडेंट्स पहले से हैं,
7 8 से कितना होता है 56, तो इसको हमने तोड़ दिया, ये 7 8 तो पहले से ही है, इसमें भी 7 8 आ गए, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, इंप्लाइज आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा रूट ऑफ 7 इंटू 7 इंटू 8 स्टूडेंट, तो ये देखो पेयर ये देखो पेयर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 7 इंटू 8 यानी कि कितना आ गया 56 सेंटीमीटर, तो ये स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास रेडियस। नाउ वी ट्राई टू फाइंड सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, मींस वृत्त की परिधि क्या है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, या सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल c = 2 पाई r, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू स्टूडेंट 56 है, 7 8 56, तो ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया स्टूडेंट 22 2 जा 44 इंटू 8 कितना आ गया स्टूडेंट 352। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया और इसका आंसर आ गया 352 सेंटीमीटर। तो ये आपकी स्टूडेंट्स आ गई थर्ड पार्ट करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया गया था क्षेत्रफल का और आयत के क्षेत्रफल का और वृत्त के क्षेत्रफल का कि ये इक्वल है, हमने इक्वल लिखा, फॉर्मूले लिखे दोनों के, वैल्यूज रखी, आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया, आर की वैल्यू जब तक नहीं होती स्टूडेंट तब तक हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल या वृत्त की परिधि को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने पहले आर को फाइंड किया, वैल्यूज को रखा और आपको बहुत जल्द इसका वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपको मिल गया, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं 40 पे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग सॉल्यूशन, तो थोड़ा सा टिपिकल भी लगेगा आपको ये, क्योंकि उन्होंने उल्टा सीधा करके इसमें दिया थोड़ा सा, जिससे कि आपको सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी आए, कोई बात नहीं है, फिर भी इसको सॉल्व करिएगा, आप करेंगे तो बहुत ही इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में एक थोड़ी सी चीज दी गई है जिसको आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या चीज दी गई टेक्निकल, विमाओं ये विमाओं का मतलब है एल ये है, बी ये है, एच ये है स्टूडेंट, ठीक है ना। एक ठोस बना सॉलिड क्यूबॉइड है, ठीक है ना, ठोस है ठोस, और जब बिल्कुल ठोस होता है तो जब ठोस के आपको याद होगा कि क्यूबॉइड में जो बिल्कुल सॉलिड होता है उसमें 6 सरफेसेस होते हैं स्टूडेंट, 6 फलक होते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे साइड बाई साइड 2, समझ गए, तो 4 हो गए ना, और 2 उस साइड और इस साइड में, 6 सरफेस होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉलिड है, ठीक है, ओपन नहीं है, ना ऊपर से ओपन है ना नीचे से ओपन है, वन एंड ओपन वन एंड क्लोज, तब दूसरी बात है 5 फेसेस हो जाएंगे, और बोथ साइड ओपन तो 4 पीसेस रह जाएंगे, मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स वहाँ लगाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे उन्होंने पहले ही कह दिया है ठोस का नाम, यानी कि एक सॉलिड क्यूबॉइड है, ठीक है ना, के पृष्ठ को ₹20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत ₹1032 है, 1032 रुपीज है। वो कह रहे हैं कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 20 रुपये कीमत आती है, तो इतना रुपया कीमत दे रही है, इतना रुपया दे रही है, तो इससे एक हिंट मिल रहा है स्टूडेंट कि हम इससे ये पता कर लेंगे कि वाकई ये जो आपका सॉलिड है क्यूबॉइडिकल, इसका एरिया क्या है, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और जब ये चीज़ अगर पता चल जाएगी तो हम उसको यूज कर लेंगे L इंटू बी इंटू एच में, और जो ये x अननोन क्वांटिटी दी गई जिसकी आपसे वैल्यू पूछी जा रही है वो वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इन चीज़ों की हेल्प से वी ट्राई टू फाइंड एरिया, कि उन सारी सरफेसेस का या क्यूबॉइडिकल सॉलिड का सरफेसेस का एरिया क्या है। अगर हमें एरिया पता चल जाए किसी भी तरीके से तो स्टूडेंट्स इसकी इक्वल कर देंगे, ये भी एरिया की तरह होता है, सबका मल्टीप्लाई होता है L इंटू बी इंटू एच, और सॉरी 2LB प्लस बी एच प्लस एच है, ठीक है ना, सरफेसेस है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना, सरफेस एरिया, और हम इक्वल करके और तुरंत स्टूडेंट्स वैल्यू एक्स की फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू फाइंड सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिया गया है कि 100 मीटर स्क्वायर की कीमत 20 रुपये है, 20 रुपीज़ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब पेंट की कीमत ₹20 है तो क्षेत्रफल कितना है, जब पेंट की कीमत ₹20 है तब क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स, तब क्षेत्रफल मेरे पास है
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है स्टूडेंट्स? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब पेंट की कीमत स्टूडेंट्स ₹1 होगी, ₹1 होगी, तब एरिया कितनी होगी स्टूडेंट्स? तो 100 अपॉन यानी कम होगी, तो ये इतनी एरिया रह जाएगी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कितनी कॉस्ट है? 1022। तो 1022 जब रुपीज है तब स्टूडेंट 32 रुपीज है, तब स्टूडेंट्स इसकी कॉस्ट एरिया कितनी हो जाएगी? तो 100/20 और इंटू 1032। इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 खत्म हो गया, तो ये 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, इतना आ गया। तो मेरे पास आ गया स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 10 इंटू 516 मीन्स 5160। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि हमने ये जो चीजें दी गई थी, इन चीजों की हेल्प से किस प्रकार से हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करने से स्टूडेंट्स हमें क्या फायदा मिला? पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा स्टूडेंट्स आपने इन चीजों की हेल्प से हमने किस प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया इस सॉलिड क्यूब का फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम इसकी हेल्प से यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ये 40 सेंटीमीटर क्रॉस 36 सेंटीमीटर क्रॉस x सेंटीमीटर। दिस मींस दैट स्टूडेंट यू हैव टू गिवन l इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स और b इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स और h इक्वल टू x सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। ये गिवन है और मेरे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसको हम शॉर्ट में कहें सरफेस एरिया। ये मेरे पास कितना है? TSA टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स 5160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास TSA आ गया। चलिए अब स्टूडेंट्स हम अप्लाई करते हैं अपना फॉर्मूला, अपना काम करते हैं। तो मेरे पास TSA तो गिवन ही है, तो TSA का हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? 2LB प्लस BH और प्लस HL स्टूडेंट्स रख दीजिएगा वैल्यू 5160 और इक्वल्स टू 2L मेरे पास कितनी स्टूडेंट्स 40, B मेरे पास कितनी है 36 प्लस B मेरे पास 36 इंटू H मेरे पास x और प्लस h मेरे पास x और l मेरे पास 40 स्टूडेंट्स। सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद केवल और केवल स्टूडेंट्स आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इस 2 को हम इधर ले लेते हैं स्टूडेंट्स बाई 2 और इक्वल्स टू इनको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करें इनका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 1440 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसा ही आ जाएगा 36x और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x। ठीक है ना? इसको हम कट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 और 0 स्टूडेंट्स। तो कितना बचा? 1440 और प्लस इनको ऐड कर देंगे तो ये 76 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना? इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है 2580 में से ये ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 76x इक्वल्स टू कितना आ गया? 2580 और माइनस 1440। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1140। ठीक है ना? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1140 और बाई 76 कट लगा दीजिए स्टूडेंट। जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आपका पूरा 15 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो देखा आपने कि किस तरीके से मैंने x की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट किया। इसका मतलब ये थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स सीटेट का पेपर प्राइमरी लेवल से थोड़ा सा टफ एंड टफ तो होता ही है। कुछ प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में ऐसी आती हैं जो आपकी वेस्टेज ऑफ टाइम भी कर सकती हैं अगर आपने समय से रहते उसको ना समझ पाए तो आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। इसलिए जब भी आप सीटेट का पेपर करें तो मैथमेटिक्स को जो क्वेश्चन सिंपल हो उनको तो आप कर लें और बकाया आपको अगर थोड़े हार्ड प्रॉब्लम लगती हैं उनको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करें। रीजनिंग और मैथमेटिक्स 2 ऐसे टॉपिक होते हैं उसमें इनको आपको टाइम बचाएं ज़्यादा से ज़्यादा और उनको लास्ट में अटैम्प्ट करें जो क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल है। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।